हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि हमने कल देखा था अपना कूलाम्स लॉ, और कूलाम्स लॉ के बाद में आज मैं आपको यूनिट बताने वाला था। ठीक है, जैसे किसकी यूनिट, जैसे मैंने कल बात करी थी कि जैसे ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1/4πε0, और ये के इक्वल था किसके इक्वल, कल ये देखा था कि F इज़ इक्वल टू, कल आपको पता होगा 1/4π। अगर मैं इसी को दोबारा लिखूँ यहाँ पर इसी फॉर्मूले को 1/4πε0 और Q1 Q2/r², ये मैंने दोबारा लिख दिया। अब आपको पता है कि इससे हम के बोलते हैं, मतलब ये के इक्वल होता है। मैं यहाँ से लिखूँ क्या, बट जो दिखाई दे रहा है हमें के इज इक्वल टू 1/4πε0 था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, और मैं ये वाला के उठा के यही रखूँगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कल वाला हमारा। ये F इज इक्वल टू क्या बनेगा, के, और ये वैल्यू यहाँ लग जाएगी तो देखो जरा, ये हो जाएगा Q1 हो जाएगा Q2 अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, ये r² हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज हम इस के को, हमने कल क्या बोला था, तो ये सामने लिख रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या फिर इससे हम कूलाम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसी का हमें क्या निकालना है, ये डायमेंशनल फार्मूला ही बताना है और यूनिट भी बताना है। अभी फिलहाल हम डायमेंशनल फार्मूले की बात कर रहे हैं, वो सॉरी यूनिट की बात कर रहे हैं। तो अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट निकालेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है हमको, कि हमें के का अगर यूनिट चाहिए तो इसे के को अकेला करना पड़ेगा, और के को अकेला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस r² की मल्टीप्लाई f से करनी पड़ेगी। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा f इंटू में r², और यहाँ पर बचा क्या, तो बेटा यहाँ पर बचेगा k इंटू में Q1 बचेगा और इंटू में Q2 बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो k है k को यही रहने देना है, Q1 Q2 को कहाँ लेके जाना है, इसके डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे हम k इज इक्वल टू f इंटू r² अपॉन में आ जाएगा हमारा Q1 और क्या हो जाएगा Q2। बेटा ये आपको पता होगा। अब हमने के क्या कर लिया, अकेला कर लिया। अब के को जब हमने अकेला करा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का हमें यूनिट लगाना पड़ेगा, और ये यूनिट बेटा आपको सबको पता होगा, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि के ये क्या है, यहाँ पर F फोर्स है, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया न्यूटन, क्या हो गई, फोर्स की यूनिट हो गई। बेटा ये क्या था हमारा r, ये डिस्टेंस थी, आपको पता होगी, एक पॉइंट चार्ज ये था और दूसरा पॉइंट चार्ज ये था, इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, r थी। और जब ये r है तो r हमेशा ये डिस्टेंस है, ये मीटर में होगी, और जब ये मीटर में होगी मतलब हम ऐसा यूनिट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो मीटर में होगी तो यहाँ पर आ जाएगी ये मीटर, तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपॉन नीचे ये क्या आ जाएगा, क्यू क्या है यहाँ पर बेटा, चार्ज है, और चार्ज का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, इसकी जो यूनिट होती है चार्ज की वो क्या होती है, कूलाम होती है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कूलाम इंटू में, ये भी बेटा कूलाम है, ये Q1 है ये Q2 है, दोनों है तो चार्ज ही। जब दोनों चार्ज हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, हमारी कूलाम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे के इज इक्वल टू हम देखेंगे, ये आ जाएगा न्यूटन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और ये मीटर तो हमारा शॉर्ट में है ही है, यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम, और कूलाम का सिंबल जो बनता है वो सी बनता है, तो कूलाम का स्क्वायर आ जाएगा, और कूलाम का स्क्वायर यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। बेटा ये आ गई हमारी के की यूनिट आ गई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की, ये क्या आ गई यहाँ पर यूनिट। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस सी को हम ऊपर ले जाएँ तो यहाँ से ये पावर माइनस में हो जाएगी, इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये पावर किस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर मैंने जैसे कल आपको बताया था कि इसकी एक वैल्यू होती थी, के इज इक्वल टू क्या, 1/4πε0, कि इस पूरे की एक वैल्यू होती थी 9 × 10⁹, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि इसकी जो यूनिट होगी वो अब यूनिट ये होगी, यहाँ पर क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम की पावर -2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कल जैसे मैंने आपको लोगों को बताया था, देखो जरा वहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, देखो जरा यहाँ पर मैंने बताया था ये, तो इसकी यूनिट हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या आई थी हमारी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और क्या आएगी, कूलाम की पावर -2। तो ये क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है, आती है यूनिट, याद रखना पेपर में। इसके आगे देखो आप, यहाँ पर मैंने यूनिट निकाल दी, यूनिट मिल गई हमें किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की। अब हम इसका डायमेंशनल फार्मूला और देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हम जब देखेंगे तो देखो जरा यहाँ पर अगले पेज। हाँ तो बेटा हम देख रहे थे क्या, कि हम डायमेंशनल फार्मूला देख रहे थे किसका, के का। अब के का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता था क्या होता है,
हम लोग यूनिट हमें पता था क्या होता है, लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना था। और डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना है, कूलम्ब्स का लॉ ही लेना है दोबारा, मतलब कॉलम्स का फार्मूला ही लेना है। F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसी को हमें कंटिन्यूस आगे की तरफ को बढ़ाना है। अब देखो हम कैसे निकालेंगे यहाँ से इसकी यूनिट। देखो बेटा यहाँ से ये जो वैल्यू तुम्हें दिखाई दे रही है कॉन्स्टेंट टर्म है। कैसी टर्म है, ये पूरी ही कॉन्स्टेंट टर्म है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका तो मुझे टाइम्स से फार्मूला पता नहीं, यहाँ से तो मैं टाइम्स से फार्मूला निकालूंगा नहीं कुछ भी, ठीक है। और जब यहाँ से टाइम्स से फार्मूला नहीं निकालूंगा तो देखो जरा सामने क्या होगा। मेरा बच्चा क्या, यहाँ बच्चा F इज इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बची क्या, Q1 Q2 अपॉन में क्या बचा R स्क्वायर। और ये बचने के बाद में हमने क्या करा, यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब हमें के का ही तो निकालना है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, के लिख ही सकते हैं, ये चल ही रहा है हमारा, ठीक है। ये कांस्टेंट था ही हमारा, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई इधर की तरफ को कर देंगे। तो यहाँ से F इंटू में क्या आ जाएगा R स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा के इंटू में Q1 और Q2। अब ये कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में, तो यहाँ से हम लिखेंगे के इज इक्वल टू F इंटू में R स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे Q1 और आ जाएगा नीचे Q2। अब इन्हीं के हमें डायमेंशनल फार्मूले रखने हैं बेटा। देखो जरा कैसे रखनी है डायमेंशनल फार्मूले। ये आ जाएगा फोर्स। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको पता भी होना चाहिए क्या, M L और T की पावर -2। ये क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है किसका, फोर्स का। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है L होता है, इस पर स्क्वायर लग रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्क्वायर भी लगा दिया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है Q, और Q क्या है, चार्ज, और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है A इंटू में T। और ये दूसरा भी चार्ज है, तो यहाँ पर से भी हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला Q इंटू T आ जाएगा। और जब ये आएगा तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, K इज इक्वल टू, इन्हें सबको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, M L की L T की पावर -2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये L स्क्वायर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और नीचे हम क्या लिखेंगे, इसे A की पावर 1 और A की पावर 1 आ जाएगा, A की पावर 2 T की पावर 1 और T की पावर 1 T की पावर 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। और यहाँ से आगे K इज इक्वल टू क्या करना है हमें, तो एक पावर, दो पावर इसकी और एक पावर इसकी, तो आ जाएगा M L की पावर 3 T की पावर -2, ये आ जाएगा। ये पावर ऊपर चली जाएगी तो A की पावर -2 आ जाएगा और T की पावर -2 आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा बेटा। उसके बाद आगे की तरफ को हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखो जरा सामने, M यहाँ पर है L की पावर, और L इधर है ही नहीं तो L की पावर 3 ऐसी रहने दो, T की पावर -2 और T की पावर -2, T की पावर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा T की पावर, और A की पावर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो बेटा ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। बेटा सारे डायमेंशनल फार्मूला हो या फिर यूनिट हो, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है आपका, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। तो मैंने आज क्या बताया आपको, डायमेंशनल फार्मूला बताया है और इसकी यूनिट बताइए किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की। आगे की तरफ हम देख बेटा, अब देखो आगे देखेंगे हम क्या, कि यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारा क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। बेटा अब हमें क्या करना है, इसका यूनिट भी देखनी है हमें और इसकी डायमेंशनल फार्मूला भी देखना है। उसके लिए हमें पता है कि K इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें क्या करना है, इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अकेला करना पड़ेगा, और अकेला जब करेंगे तो यहाँ से हमारा ये ऐसा आएगा कुछ 1/4 और एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह के आ जाएगा। बेटा ये आपको पता है कि ये टर्म हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और जब 1/4 में क्या आएगा तो बेटा यहाँ से हमें पता है इसकी यूनिट, के की यूनिट हम पहले निकाल चुके हैं, हमने निकाल ली थी, न्यूटन आपको पता था, मीटर, और क्या था हमारा, कूलम्ब की पावर -2। अब बेटा हमें क्या करना है, इन्हें ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इस पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, इससे ऊपर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और ये वाली पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशन और क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब हमें क्या बतानी है, इसकी डायमेंशनल फार्मूला बताना है के का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूले को लेंगे, तो K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा,
और एप्सिलॉन नॉट आने के बाद में हमें क्या करना है, इसे यहाँ लेकर आना है, इसे यहाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें ये करना है यहाँ से। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये क्या है, हमारी कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसे हटाओ यहाँ से, तो क्या बचेगा, के बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। और के का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता था पहले से, हमने पहले निकाला था हमने, तो क्या था हमारा, याद होगा आपको, m l की पावर 3 t की पावर -4 और a की पावर -2। ये बेटा मैंने निकाल के बताया था आपको अभी, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है हमें, अब इन पावर को सबको ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर पावर 1 है, जब इससे ऊपर लेके जाओगे तो आ जाएगी माइनस की, ये प्लस की है तो ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस का है तो बेटा इससे ऊपर जब लेके जाओगे तो प्लस का, और ये माइनस का जब इससे ऊपर को लेके जाओगे तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से कुछ भी बेटा आपको देखने को मिल सकता है पेपर के अंदर, यूनिट भी पूछ सकता है, डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ सकता है कूलम्ब लॉ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। और आगे की वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।